ये जो अब हुकूमत का चीफ जस्टिस में जो दीगर दो जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना, फिर भी ये कहना जी हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, इस हवाले से बात भी कर रहे थे, कहते हैं हम मानते भी नहीं है, इस पर अमल भी नहीं करेंगे। जब हुकूमत हुक्मरान जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी शेख साहब, फिर आम लोग अदालतों के फैसलों को क्यों तस्लीम करेंगे? इस तरह तो फिर हर कोई कहेगा मैं तो नहीं मानता फैसले को, तो ऐसे तो इंतशार होगा। 5 दिन सिर्फ इंतजार कर लें। आज 6 तारीख है, 11 की सुबह को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है। इन लोगों ने इन्हीं को लूटना है। इस वक्त टारगेट के यही लोग हैं लोगों के सामने। ये जितने मुअज़्ज़ज़ बने फिर रहे हैं ना, ये लोग इन्हीं के घरों में पहले घुसेंगे। ये जो अब हुकूमत का चीफ जस्टिस में जो दीगर दो जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना, फिर भी ये कहना जी हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, इस हवाले से बात भी कर रहे थे, कहते हैं हम मानते भी नहीं है, इस पर अमल भी नहीं करेंगे। तो क्या ये इंतशार की तरफ एक जाता हुआ मामला आपको दिखाई नहीं देता? एक नई शक्ल नहीं इंतशार की? जब हुकूमत हुक्मरान जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी शेख साहब, फिर आम लोग अदालतों के फैसलों को क्यों तस्लीम करेंगे? इस तरह तो फिर हर कोई कहेगा मैं तो नहीं मानता फैसले को, तो ऐसे तो इंतशार होगा, एहतराम होता है अदलिया का। 5 दिन सिर्फ इंतजार कर लें। आज 6 तारीख है, 11 की सुबह को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है जी। इन लोगों ने इन्हीं को लूटना है। इस वक्त टारगेट के यही लोग हैं लोगों के सामने। ये जितने मुअज़्ज़ज़ बने फिर रहे हैं ना, ये लोग इन्हीं के घरों में पहले घुसेंगे। छीना झपटी इन्हीं के घरों से शुरू होगी। 5 दिन रुक जाएं, 5 दिन बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान देना है कि पैसे दे रहा है सेक्रेटरी फिनांस के नहीं, और कौन उसको रोक रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ बताएगी फिर इनको लग पता जाएगा। इनको वैसे भी एक बहाना चाहिए इलेक्शन से फरारी का, और ये एजाज़ समझते हैं कि अदालतों से निकलना, ये एजाज़ समझते हैं। एक्चुअली इन्हें भागने के लिए कोई रास्ता, तंग गली चाहिए। बड़ी सड़क, मेन सड़क पे मैराथन रेस नहीं दौड़ सकते। ये एक तंग गली की तलाश में है और शायद उनको मिल जाए, लेकिन मैं तो इनकी सियासत को दफन होता हुआ देख रहा हूँ, और अपनी बेवकूफ़ियों से इन्होंने इमरान खान को आसमान पे ले गए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, इमरान खान साहब ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि अगर हुकूमत के पास कोई ठोस तजावीज़ हैं तो वो अक्टूबर में इलेक्शन के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। अब हुकूमत और पीडीएम यहाँ भी इमरान खान के साथ इत्तेफाक करते हुए नज़र नहीं आती है, तो आपका तज्जिया क्या कहता है? कोई इत्तेफाक नहीं होगा। इमरान खान चाहता है इतने के बुरे हो जाएं, लोग इनके घरों में हमले करें, लोग इनके मेंबरों को मारें, वोट लेने जाएं तो इनका मुंह काला करें। हर आने वाला दिन देखें, ये आसान काम इमरान खान के लिए भी हुकूमत संभालना नहीं होगा। छोड़ें परे ये काम, ये हुकूमत इमरान खान के लिए संभालना भी आसान काम नहीं होगा। ये खाला जी का सेन नहीं होगा इमरान खान के लिए। हालात इतने ख़राब हैं हुजूर, हम लाल हवेली में बैठ के अब आपसे क्या अर्ज़ करें कि जहाँ हम रात तक बैठते थे अब 2 बजे उठाते हैं कि अफ्तारी के वक्त भी हम लाल हवेली में नहीं बैठ सकते कि लोगों के हालात इतने ख़राब हैं। सो ये कोई आम काम नहीं है इस मुल्क को अब चलाना। सवाल नहीं पूछते, लोगों के पास है कुछ नहीं। लोगों के पास, मेरा मतलब है, हमारे प्राइमरी स्कूलों में इतना रश लग गया कि लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में भेज दिए। आज भी मैं एक स्कूल और कॉलेज को विजिट करने गया कि बेंच नहीं है, स्टूल नहीं है, वो बच्चे टाट पे बैठ नहीं सकते। इतनी जल्दी मैं बेंच और स्टूल बनाने के लिए लगा हूँ। देखें जी, मैं एज ए शेख रशीद रोज़े में आपको बता रहा हूँ, मेरा हल्का मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। लोग बगावत पर आए हुए हैं। किसी को ये बात समझ आती है तो समझ ले, अगर किसी को नहीं समझ आती तो 10-15 दिन में जो इमरान खान कह रहा है ना, बेशक अक्टूबर तक ले जाए, ताकि यहाँ लोग खून ख्वारी और मारा मारी हो चुकी हो। पता नहीं शर्म पर्दे में किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। देखें ना, मैंने इतनी बड़ी बात आपके प्रोग्राम में कही है कि मेरे लिए डूब मरने का मसला है कि जो शख्स 16 मरतबा वज़ीर रहा, उसके हल्के में लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है और कफन के पैसे नहीं है। मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं अवामी वज़ीर रहा हूँ और मैंने मसले। तो शेख साहब, मामला यहाँ तक कौन लेकर आया? क्योंकि ये जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है ये तो कहती कि इमरान खान के दौर में सब कुछ हुआ है, और ये जो अभी हालात हैं हम तो ठीक कर रहे हैं, पिछले 1 साल से सब कुछ पीटीआई के दौर की गलती है जो हम ठीक कर रहे हैं। देखिए, हमारे दौर में भी महंगाई हुई, हम ये नहीं कहते कि हमारे दौर में नहीं हुई। मैं तो उस वक्त चीखता रहा, लेकिन अगर इस वक्त हम होते तो हमारा इनसे भी बुरा असर होता। अच्छा। वो जो इमरान खान कहता है ना, एक पहाड़ ऊपर से गिर रहा था
और वो मैं नीचे खड़ा था, वो पहाड़ पूरा मेरे ऊपर आ रहा था, तो मुझे अलग कर दिया और नीचे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को दे दिया। बिल्कुल ठीक कहता है। जिसने भी उसको ये ख्वाब बताया है वो बिल्कुल दुरुस्त बताया कि एक पहाड़ का तोदा ऊपर से गिर रहा था इमरान खान के ऊपर, और एकदम एक बुजुर्ग ने इमरान खान को अलग कर दिया और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नीचे कर दिया और तोदा उनके ऊपर वो गर्क हो गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो शेख साहब फिर क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हुकूमत, क्यों इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाह रहे, जब इनको पता है कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे आगे? बहरहाल सियासतदान ने दोबारा तो जाना है ना अवाम के पास, अवामी उनको कोई नुमाइंदे हैं, रास्ता ऐसा वोट मिल तो जाए लेना ना, है वो ना। चाहते हैं इतना गंद पड़ जाए, जी इतना गंद पड़ जाए, ऐसे हालात हो जाएं कि कोई वक्फा हो जाए, बराह रास्त इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि इनको इनके डब्बों में से कुछ और निकलना है, वोट तो निकलने नहीं है। देखिए अगर इस वक्त इलेक्शन होता है तो ये बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन है। पीटीआई के लोग नाराज़ हो जाएंगे, मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले उनसे, क्योंकि ये नाराज़ भी बड़े जल्दी होते हैं। ये इलेक्शन पीटीआई का पीटीआई के साथ होने जा रहा है। मेरे हल्के में तो यही हाल होगा, खुदा ना खास्ता कोई उम्मीदवार जिसको टिकट ना मिला वो भी खड़ा हो गया तो वो आपस में ही मुकाबला होगा, नून से तो कोई मुकाबला नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।